और खबर साहिबगंज से पाकुड़ विधायक निशात आलम ने बरहरवा प्रखंड के रूपेशपुर पंचायत क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किरेला, नुराई, रूपेशपुर और जलालपुर गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। विधायक ने घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और क्षेत्र की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति, पेयजल संकट, जर्जर सड़कें और जल निकासी और राशन कार्ड से जुड़ी दिक्कतों की शिकायतें की। इसके साथ ही अबुआ आवास योजना, वृद्धा और विधवा पेंशन को लेकर भी समस्याएं रखी। विधायक निशात आलम ने भरोसा दिलाया कि जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता है और सभी मामलों को संबंधित विभाग से समन्वय कर त्वरित समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका संकल्प है। और धनबाद से एक अहम राजनीतिक और सामाजिक खबर सामने आई है। अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर सीट को अनारक्षित किए जाने के विरोध दर्ज कराए हैं और दलित संगठनों ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी 2026 को रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना और दलित अधिकार रैली निकाली जाएगी। और समाजसेवी शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ने बताया कि इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है। संगठनों का कहना है कि यह फैसला समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दलित प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे झारखंड में अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, ये मामला जो है अभी तक न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है और आपको तो पता होगा कि 2022 एक स्पेशल अमेंडमेंट बिल इसी सरकार के द्वारा पारित किया गया था। आप मीडिया बंधु हैं, आप एक बात बताएं कि यहाँ पे निवास करने वाला जो प्रत्येक नागरिक होता है उसे किस माध्यम से जो है सूचना मिलती है, सरकार ने उनके लिए क्या योजना लाई, उसके लिए क्या हितों के लिए किस तरह का परियोजना चला रहा है, वो किस माध्यम से मालूम चलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। आपके माध्यम से ना किसी न्यायालय के फैसले को यहाँ पे जो नागरिक निवास करता है वो जानकारी रखता है, ना किसी सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन होता है उसके माध्यम से उसे जानकारी प्राप्त होता है, बल्कि जो है मीडिया के माध्यम से ही यहाँ पे निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों को इसकी सूचना और जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको मालूम होगा कि 2022 में प्रत्येक अखबार, न्यूज चैनल, डिजिटल मीडिया में ये खबर चला कि धनबाद जो है जनसंख्या के आधार पर आरक्षित हो गया है। और धनबाद से साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक बुजुर्ग से 10,50,000 रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का धनबाद साइबर थाना पुलिस ने खुलासा कर लिया। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि अपराधियों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए मानसिक दबाव बनाया और मामले की जांच के बाद पुलिस ने भोपाल में 26 साल के आरोपी अरुण अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी और पुलिस ने एक मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी बरामद की है। एसपी ने साफ कहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। ऐसे कॉल आने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करें। पिछले 8 तारीख को साइबर थाना में एक कंप्लेन रजिस्टर हुआ था, जिसमें टुंडी थाना के रहने वाले सेबेस्टियन होरो के द्वारा ये बताया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर ठगी की गई है और ठगी करने का जो एमओ था उसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जिसमें कि उसको सीबीआई और ईडी के अधिकारी बना के बताकर उससे ठगी कर ली गई थी और इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ईडी और सीबीआई के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। जिसके पश्चात जब उनके बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई, उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। सबसे पहले वो सीनियर एसपी सर के ऑफिस में गए, वहां से सर के द्वारा उनको यहाँ पे आने के लिए बुला गया, जिसके पश्चात तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके 8 तारीख को उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। एसआईटी टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए, एक एएसआई भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसकी खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके ले गए।
और डीसी पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल आज से शुरू हो गया है और गोलमुरी पुलिस लाइन में आयोजित इस रिहर्सल में जैप 6 जिला पुलिस बल और होम गार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियां शामिल हुई। हजारीबाग पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गैंग की बड़ी साजिश नाकाम करते हुए गिरोह के सदस्य राजदीप सौ और मुनिका कुमारी को गिरफ्तार किया है। बड़कागांव के एसडीपीओ ने बताया है कि इनके पास से कार्बाइन, देसी पिस्टल, गोलियां और AK-47 और SLR के मैगजीन बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उरीमारी थाना अंतर्गत राहुल दुबे गैंग के कुछ सदस्य किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में उरीमारी थाना प्रभारी द्वारा जांच टीम बनाई गई उनके नेतृत्व में और हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग लगाए थे। इसी क्रम में एक व्यक्ति राजदीप नामक एक व्यक्ति को हम लोग ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से कार्बाइन, पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ था। उसके निशानदेही पे हम लोग ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से AK-47 और SLR की मैगजीन और एक पिस्टल बरामद किया है। उन लोगों की हम लोग विधिवत गिरफ्तारी की है, आज उसको माननीय न्यायालय में प्रेषित कर रहे हैं। राजदीप पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है और उनका आपराधिक इतिहास है। और जामताड़ा में ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन ने जिला कार्यालय का उद्घाटन पबिया पेट्रोल पंप के पास किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सोनू अखिल और प्रदेश महासचिव शहनवाज खान और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मेघनाथ ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यकारिणी की बैठक भी हुई, जिसमें ड्राइवरों के हक और अधिकारों पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष सोनू अखिल ने कहा है कि ड्राइवर समाज के लंबे समय से शोषण हो रहे हैं और अब यूनिटी के साथ आवाज उठाने का वक्त है। वहीं शहनवाज खान ने कहा है कि करोड़ों ड्राइवर होने के बावजूद उनकी समस्याओं को आज तक नजरअंदाज किया गया। जामताड़ा से शुरू हुआ ये अभियान कितना असरदार होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का जिला कार्यकारिणी का एक बैठक भी है और जिला कार्यालय का उद्घाटन भी आज है। और ड्राइवर समाज को हम लोग जागरूक करने का पूरे झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह जामताड़ा जिला में भी आज एक बैठक रखा गया है और यहाँ बैठक से हम लोग ड्राइवर समाज को एक संदेश देने जा रहे हैं कि बहुत शोषण हो गया ड्राइवर समाज पे, अब एकजुट होने का बारी है। तो ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन ये मांग करती है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हम लोग ये मांग करते हैं कि ड्राइवर समाज के लिए ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की गठन किया जाए, ड्राइवर दुर्घटना बीमा की गारंटी की जाए, जिसमें किसी भी ड्राइवर की अगर मृत्यु होती है सड़क पे तो उसे लाइसेंस के अनुरूप उसको 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। और अगर कोई ड्राइवर हमारे हाथ पांव टूट जाते हैं तो उसको 10 लाख रुपया मुआवजा का प्रावधान किया जाए। और साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से एक दिन 1 सितंबर को हम लोग मांग कर रहे हैं कि ड्राइवर दिवस मनाने का मतलब एक छुट्टी दिया जाए, ताकि हमारे आज तक जितने भी ड्राइवर हमारे शहीद हुए हैं उसको हम लोग श्रद्धांजलि दे सके। इन विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग आज पूरे झारखंड के अंदर में हर जिले में जाकर, हर प्रखंड में जाकर ड्राइवर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उन्हें संगठित होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। और जिस दिन हम लोग हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, हम सारे ड्राइवर समाज संगठित हो जाएंगे, उस दिन सरकार के समक्ष पूरी मजबूती से अपनी मांगों को रखेंगे। धन्यवाद। और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की पुलिस ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त कर लिया है। साथ ही 2 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस घटना में कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुल 15 हथियार और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इरेज बाजार थाने की पुलिस ने मिल्के इलाके में एक ऑपरेशन में मैनुल हसन नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का घर मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला थाने के मिर्जातपुर इलाके में है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 10 पाइप गन, एक 7mm पिस्टल और 5 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों को मिल्के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर कलियाचक थाने की पुलिस ने तलाशी के बाद अनरुल हक नाम के एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वे कालियाचक थाने के सुजापुर इलाके का रहने वाला है। गिरफ्तार किए गए मालदा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि छापे खास इनपुट के आधार पर मारे गए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तारी किए गए लोगों के बिहार से संबंध है। शक है जब्त किए गए हथियार तस्करी के मकसद से लाए गए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी के लिए अर्जी दी जाएगी। और पुलिस अधीक्षक अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि पूछताछ के बाद पूरी घटना के पीछे का रहस्य सामने आएगा।
गिरिडीह शहर के कालीबाड़ी चौक से बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। बीती रात चोरों ने एक साथ 3 कपड़ा दुकानों गोविंद टेक्सटाइल, के फैशन और आरसी ट्रेडर्स फैमिली स्टोर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और हाथ साफ कर दिए। चोरों ने दुकानों के शटर और ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया और काउंटर व दराज खंगाल डाले। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही बाजार में हड़कंप मच गया। व्यापारियों में डर और नाराजगी का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस ने जल्द खुलासे का दावा किया है। वहीं व्यापारियों ने रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की है। दुमका राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए राज्य भर की पीडीएस डीलरों को 4G ई पास मशीनें दी गई हैं और पहले उनके पास 2G नेटवर्क की मशीनें थी। 2 जनवरी को राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य स्तरीय 4G ई पॉश मशीनों के वितरण की शुरुआत की थी। इससे राशन वितरण प्रणाली में बड़ा सुधार पाया गया था और बताया गया था। जिले में डीलरों की 4G ई पॉश मशीनों दी गई हैं ताकि लाभुकों को तेज और सुगम सेवा मिल सके। लेकिन लोगों का कहना है कि नई मशीन आने के बाद भी पुरानी परेशानी खत्म नहीं हुई। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड में टाटी सड़ाबे मुख्य पथ के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कैरो तक बनने वाले संपर्क पथ का शिलान्यास सांसद सुखदेव भगत ने किया। जिला योजना अनाबद्ध निधि से बनने वाले इस सड़क से पहले गांव के पाहन पुजारी ने विधिवत पूजा अर्चना कराई। मौके पर सांसद ने कहा कि अच्छी सड़क विकास का मानक होती है और इस संपर्क पथ के बनने से छात्र छात्राओं, स्कूल कर्मियों और आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने और समय पर भुगतान करने का निर्देश दिया है। शिलान्यास के बाद सांसद ने EMRS विद्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। किसी भी क्षेत्र की धमनियां होती है और जाहिर सी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण एकलव्य विद्यालय है उसके लिए संपर्क पथ है। और जहां तक मुझे ज्ञात है कि ग्रामीणों से भी आप पता कर ले, जब एकलव्य विद्यालय बन रहा था तो इसके पास से आगे कुछ चीजें जा नहीं सकती थी, सीमेंट वगैरह भी यहीं रखना पड़ता था। तो बहुत महत्वपूर्ण लिंक रोड है और आज उसका निर्माण हो रहा है, तो काफी खुशी की बात है। एक विद्यालय से संपर्क भी होगा जो एजुकेशन का एक सेंटर है। साथ ही साथ मैं ये जरूर, जितने जो संवेदक हैं, जो विभाग है, उनसे मेरा यही कहना है कि जो भी स्थानीय स्तर पे जो भी श्रमिक लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, 100% यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे काम करें। अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए बालू या किसी भी चीज़ की ऐसी जो परिवहन की बातें आती है, जिनका अगर ट्रैक्टर यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनका ट्रैक्टर इन्वॉल्व किया जाए। कहने का मतलब ये कार्य में एक रोजगार का जो भी यहाँ ग्रामीण लोग हैं उनको अवसर मिले, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। और महत्वपूर्ण बात है कि लेबर का जो पेमेंट है वो टाइम से हो जाए। भले जो बड़े लोग हैं, जैसे मान लीजिए सीमेंट की बातें हैं या छड़ की बातें, किसी और चीज़ की बात है, वो बाद में पेमेंट हो, लेकिन जो पहला जो प्राथमिकता है, आइदर वो विभाग से पेमेंट हुआ या ना हुआ, महत्वपूर्ण है कि हर सप्ताह हमारे लेबर का पेमेंट हो जाना, क्योंकि वो प्रतिदिन कार्य करते हैं और प्रतिदिन उसी ढंग से वो अपना घर का भरण पोषण करते हैं। इसलिए मेरा सारा फोकस है लेबर का पेमेंट टाइम से।